हेलो एवरीवन, आइए जानते हैं कि कौन आपको बहुत ही जल्द लव लाइफ में अप्रोच करने वाला है या करने वाली है, या आप सिंगल ही रहने वाले हैं। अगर कोई अप्रोच करने वाला है तो ये व्यक्ति कब तक आपके लाइफ में आ सकते हैं। देवी जी आ सकती हैं, आइए जानते हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। तो प्लीज बताएं यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में उन्हें कौन बहुत ही जल्द अप्रोच कर सकता है। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स। इसी कार्ड से या इसी राजा से मुझे बड़ी नफरत है अंदर से, और यही आ गया। नेक्स्ट है टू ऑफ कप्स, बट अगर आपके भाग्य का है तो आएगा ही। नेक्स्ट है नाइन ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव सेवन ऑफ कप्स, देन वी हैव सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स विद टावर मोमेंट। ये निश्चित ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लाइफ में बड़े सारे ऑप्शंस रहे हैं, जो रिश्ते से या जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपका सोलमेट भी है, ठीक है, जिसके साथ आपका डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो देखने में बहुत सुंदर है, बहुत चार्मिंग है, बहुत गुड लुकिंग है, बहुत फायरी एनर्जी का है, ठीक है। ऐसा राजा जो बहुत ज्यादा चमकीला है, चमक है इसके ऑरा में, एक लोग अट्रैक्ट होते होंगे, जस्ट लाइक द एनर्जी ऑफ कृष्णा, ठीक है। लेकिन कृष्ण से कंपैरिजन इनका नहीं, क्योंकि कृष्ण ने स्त्रियों को सम्मान बहुत दिया। इनकी जो एनर्जी है वो फ्लर्ट की है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं। इस व्यक्ति ने रिसेंट पास्ट में 7 महीने, 4 महीने या अप्रॉक्स 2 साल तक के अंदर आपका प्रपोजल रिजेक्ट भी किया है। मतलब इन्होंने पहले पास्ट में आपको रिजेक्ट किया है, कर चुके हैं आपको, इस रिश्ते से भागे हैं, धोखा दिया है। अभी किस एनर्जी में है कि इनके लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, टावर मोमेंट्स आ रहे हैं, और ये जो व्यक्ति है इसका ध्यान आपकी तरफ आया है, ठीक है। और आपकी तरफ आया है तो ये आपको स्पाई करते हैं, रेगुलर स्पाई करते हैं। थोड़ी बच्चों वाली एनर्जी है, और स्पाई करने का कारण क्या है कि ये आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, स्पेशली ये आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। अगर ये आपके लाइफ में आपको अप्रोच करने आने वाले हैं ना, और आपका रीयूनियन जो भी इनके साथ होगा, तो टाइम फ्रेम इसका 2 डेज, 2 वीक्स अप टू 2 मंथ्स तक के अंदर हो सकता है, क्योंकि ये आपके लाइफ में आ चुके होंगे, तब तक रीयूनाइट आप इनके साथ हो चुके होंगे। इफ यू डोंट वांट दिस कनेक्शन या डोंट वांट दिस पर्सन इन योर लाइफ अगेन, तो यू कैन से नो टू देम। लेकिन एनर्जी ऐसी है। एक चीज और देख लेते हैं कि अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो क्या ये वर्दी होगा, या आप इस कनेक्शन पे ट्रस्ट कर सकते हो, या आपका इग्नोर करना है, इनको रिजेक्ट करना बनता है। प्लीज बताएं यूनिवर्स, क्या रिजेक्ट करना चाहिए इस प्रपोजल को या एक्सेप्ट करना चाहिए? क्या भरोसा कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स? 5 ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड वी हैव स्ट्रेंथ, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून विथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद एस ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस। ओके, देखिए यहाँ पे जो वाइब है वो है पॉजिटिव। ये पर्सन आ रहे हैं तो इन्होंने दुख झेला है, नानी याद आ गई है इस पर्सन को। क्यों आई है? क्योंकि ये क्रेव करेंगे आपके साथ सोल कंप्लीशन में आने के लिए, रीयूनियन में आने के लिए, इक्वल एनर्जी के साथ में, कि बस तुम ही मुझे समझ सकते हो या सकती हो, और हम दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, सिर्फ तुम हो और कोई नहीं है। तो ये आपके जैसे होकर ही आएंगे, और आएंगे तो दुख उठा के आएंगे, तो इट मीन्स इनको आपकी वर्थ का अंदाजा होगा। देखिए, धोखा वो देता है आपको जो आपकी वर्थ समझता नहीं है, या कुछ टाइम तक गुटलाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे आपकी वर्थ समझ में आती है, वो अपनी गलती भी मानता है और सुधर भी जाता है। तो ये जो एनर्जी है वो सुधरने की ही है। ये स्ट्रेंथ इकट्ठा करके ही इस रिश्ते में कुछ पावरफुल बोल्ड एक्शंस ले सकते हैं। स्पेशली आपके रिश्ते में कोई बड़ा ही शानदार चेंज आ सकता है इनके साथ में, आपके लाइफ में रिटर्न आए, आपको अपनी हर एक सिचुएशन पे क्लैरिटी दें, सच सच बताएं एक एक चीज को, सच सच कन्फेशंस करें। ये आपके साथ ट्रुथ कन्फेस करने की एनर्जी है। स्पेशली आपको एम्प्रेस की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब जो प्यार आपने इनको अब तक दिया है, जो इन्होंने हमेशा नजरअंदाज किया, उसी को ये आपको वापस कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे जो एनर्जी है वो है कि ये दुखों को भोग रहे थे, 3 महीने, 4 महीने बहुत बुरी तरीके से टूटे हैं, या किसी किसी के लिए ईयर्स में हो सकता है, सालों साल की एनर्जी है ये, और बहुत सब्र किया कि सिचुएशन ठीक हो जाए, किसी और के साथ में ठीक हो जाए, बट हुआ नहीं है।
तो इनका ध्यान आपके ऊपर गया है, क्योंकि इनकी जो स्टार्टिंग से एनर्जी रही है, जब ये गए भी थे ना, तब भी ये आपके साथ इनडायरेक्टली हमेशा कनेक्टेड थे, और इनको डिवाइन की तरफ से एक लेसन मिलना लिखा था, जिससे आपकी कद्र सामने आए, आपकी कद्र इन्हें समझ में आए, आपका जो प्यार है वो ऊपर उठ के आए। ठीक है। क्या होता है कि पानी में जब मैल मिट्टी चला जाता है, कंकड़ पत्थर होते हैं, तो वो जनरली क्या होता है कि जमीन पे नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर कौन सी चीज आएगी जो बहुत हल्की होती है। तो यहाँ पे कहा यही जा रहा है कि वो जो लोग थे वो नीचे रह गए, और जो आपकी एनर्जी थी वो टॉप पे आ गई, और यही कारण है कि ये आपको अप्रोच भी करेंगे। एक तरह से बोलूं तो यूनिवर्स जो है वो आप ही को आपकी की गई मेहनत का रिवॉर्ड देने वाली है, कई गुना ज्यादा करके। तो आप चाहें तो इस पर्सन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर ये सच कन्फेस करते हैं आपसे, आपको मनाते हैं, वैसे एफर्ट्स लगाते हैं, तो डेफिनेटली आप यू कैन गिव अ सिंगल चांस टू देम, सो दैट आप भी अपने सोल लेवल पर सेटिस्फाई हो पाए और ये पर्सन भी सेटिस्फाई हो पाए। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।